डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, आज अपन बात करने वाले हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, जो जनरली हर लेबोरेटरी में इसको यूज किया जाता है। चाहे एनालिसिस की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, यहाँ पे डाइवर्सिफाइड है। डाइवर्सिफाई इस तरह से है कि हर केमिस्ट्री लैब में, चाहे वो बी फार्म में हो, चाहे डी फार्म में हो, फार्म डी में हो, चाहे बीएससी में हो, एमएससी में हो, नंबर ऑफ लैब्स में NaOH का सोडियम हाइड्रोक्साइड का प्रयोग किया जाता है। तो मेरा जहां यहाँ पे ये हाउ टू प्रिपेयर 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, या यूं कहूंगा कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं, उसकी कैलकुलेशन आज बताने वाला हूं। उसको हम कैसे समझने के लिए इजी वे में हम किस तरह से उसको याद कर सकते हैं और लैब में हम इमीडिएटली कैसे सॉल्यूशन इसका बना सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे इसको समझने से पहले के लिए आपको क्या करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है उसका शायद आपको फॉर्मूला पता होगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो फॉर्मूला है NaOH। ओके, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। यहाँ पे NaOH की जब बात आती है, इसका मॉलिक्यूलर वेट की बात कहें, ये 23 है। ऑक्सीजन का कितना है, 16 है, और हाइड्रोजन का कितना है, 1 है। इस तरह से टोटल इसका 40 मॉलिक्यूलर वेट होता है। 40 मॉलिक्यूलर वेट हो गया, मतलब यहां पे अब मैं बात करूंगा इसका मोल का मतलब सिंपल सा कंसेप्ट समझना। यहाँ पे मोल का मतलब क्या होता है, ये आपका इसका क्या हो गया, मॉलिक्यूलर वेट हो गया। ओके, ये आपका इसका मॉलिक्यूलर वेट हुआ, कितना हो गया, 40। इसका मतलब ये हो गया, यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि यदि मैं मोल की बात करूं, मोल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसमें कितना होगा, मोल किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, यहां पे ग्राम, कितना ग्राम ऑफ NaOH डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ध्यान देना, कितना ग्राम, यदि मैं यहां पे इसको समझने वाली बात यह है, यदि मैं इसका 40 ग्राम ले लेता हूं, 40 ग्राम ले लिया और 40 ही इसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो इसका मतलब 1 मोल हो गया। इसका मतलब यहाँ पे 1 मोल हो गया। समझना किस तरह से, इसका मतलब ये हो गया 40 ग्राम ऑफ NaOH इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaOH। इसी की मैंने आपको कैलकुलेशन बताई है, इसी की मैंने आपको कैलकुलेशन बताया। क्लियर है? अब यहां पे समझना है, अब यहां पे क्या समझना है, यदि मैं 40 ग्राम NaOH 1000 ml में डिसॉल्व करता हूं, तो वो क्या सॉल्यूशन बनेगा, 1 मोलर सॉल्यूशन बनेगा। 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH। ओके, यहां पे 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH बन गया। यहां पे लॉजिक लगाना आप। अब यदि आपको डिफरेंट बनाना है, सपोज यहां पे मैं कैलकुलेशन के तौर पे दूसरा बता रहा हूं, यह आपको स्टैंडर्ड के तौर पे आपको याद रखना है। इसको याद रख लोगे तो जिंदगी भर आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मतलब ये हो गया 40 ग्राम को NaOH को आप 1000 ml में या 1 लीटर में आप उसको डिसॉल्व करेंगे। 1 लीटर में डिसॉल्व करने का मतलब हो गया आपका वो 1 मोलर सॉल्यूशन बन गया। और यहाँ पे एक चीज और बता दूं, यहाँ पे एक चीज और बताने का मतलब ये हो गया, मोलरिटी और नॉर्मलिटी NaOH की बराबर होती है, मतलब उन दोनों में इक्विवेलेंट होता है। इसका मतलब यहाँ पे 1 नॉर्मल सॉल्यूशन भी NaOH का बन गया। ये एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला मान लीजिए। ये कैसे आया मैंने यहाँ पे ऊपर बता दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, सपोज आपको कैसे बनाना है, किस तरह से बनाना है, लॉजिक देखिएगा। आपको सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन क्या है, 0.1 मोलर सॉल्यूशन बनाना है और आपको 100 ml बनाना है।
तो आपको कैसे बनाना, किसकी बात कर रहे हैं हम, NaOH की ही बात कर रहे हैं। तो इसको किस तरह से समझिएगा, यहाँ पे सिंपल सा है, इस कैलकुलेशन से मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। यहाँ पे NaOH की बात कर रहे हैं, ध्यान देना, यहाँ पे 4 ग्राम ले लेता हूं, NaOH ले लेता हूं, तो क्या होगा, 1000 ml की बात कर रहा हूं फिलहाल, तो क्या होगा 4 ग्राम, यहाँ पे एक जीरो हटा दिया, इसका मतलब 0.1 मोलर बन जाएगा, ये 0.1 मोलर NaOH बन जाएगा। ओके, सिमिलरली अब मैं क्या करूंगा, एक जीरो हटा दूंगा यहाँ, तो इस 0.4 ग्राम हो जाएगा NaOH, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 ml, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.1 मोलर NaOH। आप लोग शायद यही समझ रहे होंगे कि यहाँ पे अपन ने यही डिस्कस किया था या यही क्वेश्चन बोला था, तो ये आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। मतलब आप स्टेप्स में चल लेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा। इस तरह से आपको कितने भी किसी भी तरीके से आप चीज को बना सकते हैं। इसी से ध्यान देना, यदि आपको क्या करना है, यदि आपको 100 ml की जगह 0.1 मोलर सॉल्यूशन 250 ml बनाना, सपोज 250 ml बनाना है, तो क्या होगा, यही NaOH की ही बात कर रहे हैं। लॉजिक देखिएगा किस तरह से समझना है, यहाँ पे लॉजिक इस तरह से है, वही मैं बात करूंगा यहाँ पे किस तरह से। यहाँ इससे अपन चलेंगे 40 ग्राम से ध्यान देना, या मैं आप इससे भी कर सकते हो, 4 ग्राम 0.1 हो गया, 0.1 हो गया, लेकिन यहाँ पे 4 ग्राम से लॉजिक देखिएगा, 4 ग्राम से आपको क्या बन रहा है, मैं दोबारा से लिख देता हूं, 4 ग्राम NaOH, 4 ग्राम NaOH से NaOH 1000 ml में डिसोल्व करेंगे तो आपका 0.1 मोलर सॉल्यूशन NaOH का बनेगा। अब यहाँ पे लॉजिक लगाना फिर से, यहाँ पे हमें कितना चाहिए, यहाँ पे आपके पास 1000 ml है, जबकि मेरे को चाहिए 250 ml। 250 ml के लिए इसको आपको कितने से डिवाइड करना पड़ेगा, 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो दोनों को आप 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 का मतलब यहाँ पे हो गया 1 ग्राम। NaOH लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 250 ml हो जाएगा, ये चीज कांस्टेंट हो जाएगी, 1 मोलर NaOH सॉल्यूशन। इस तरह से दोस्तों फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको डिफरेंट तरीके से आप NaOH का सॉल्यूशन बना सकते हैं। यहाँ पे एक कंसेप्ट और समझाना चाहूंगा। सपोज आपके पास लैब में क्या है, 0.1 मोलर का सॉल्यूशन, 1 मोलर का सॉल्यूशन है। 1 मोलर सॉल्यूशन से आपको कैसे बनाना है, सपोज लॉजिक इस यहाँ पे और समझिएगा। 1 मोलर का सॉल्यूशन है, 1 मोलर का सॉल्यूशन है। अब यहां से आपको 0.5 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है। यहाँ पे 1 मोलर का सॉल्यूशन है, 0.5 मोलर का सॉल्यूशन बनाना है, 0.2 का बनाना है, सपोज 0.2 मोलर सॉल्यूशन बनाना है। 1 मोलर सॉल्यूशन आपके पास लैब में अवेलेबल है, 0.2 मोलर सॉल्यूशन आपको बनाना है। किसकी बात कर रहे हैं, वही NaOH की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट लगता है क्या, इसमें सिंपल सा है, M1V1 इक्वल टू M2V2। किस तरह से देखिएगा, यहाँ पे M1 क्या हो गया, 1 मोलर सॉल्यूशन हो गया, M1 क्या हो गया, 1 हो गया। इसका कितना ml लेना है वो मुझे पता करना है। M2 कितना हो गया, 0.2 मोलर हो गया, 0.2 हो गया। वॉल्यूम कितना बनाना है, सपोज इसका 100 ml बनाना है, तो 100 से मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो यहाँ पे वॉल्यूम आ जाएगा किसका, इस 1 मोलर सॉल्यूशन का, जिसमें आपको लेके इस 100 ml तक आपको डाइल्यूट करना। इस तरह से दोस्तों यहाँ पे मैंने अब आज आपको बताया क्या कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का मोलर सॉल्यूशन हम कैसे बनाते हैं। शुरुआत से हम इस तरह से करेंगे, और 40 इसका ध्यान रखना मॉलिक्यूलर वेट होता है, इसलिए 40 ग्राम यदि हम लेंगे तो 40 ग्राम लेंगे तो उसका 1 मोल के बराबर होगा। 1 मोल को हम 1000 ml में डिसोल्व करेंगे तो आपको 1 मोलर सॉल्यूशन बन जाएगा। और 1 मोलर सॉल्यूशन ये हो गया, उससे हम फर्दर कैलकुलेशन कर सकते हैं, या तो हम जो बनाया है उसको सॉलिड से हम बना सकते हैं, या हम जो बना हुआ है मोलर सॉल्यूशन चाहे कोई सा भी हो, जनरली उसका हायर कॉन्सेंट्रेशन से अपन लोअर कॉन्सेंट्रेशन बना सकते हैं। वो M1V1 इक्वल टू M2V2 से काउंट कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मैंने आज पूरा सोडियम
सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन बनाना सिखा दिया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके आप अपनी लेबोरेटरी में यूज कर सकते हैं। इसी तरह से मैं और नए नए वीडियो एनालिसिस से रिलेटेड, मेडिसिनल केमिस्ट्री से रिलेटेड, फार्माकोग्नोसी, फार्माकोलॉजी, इस तरह से रिलेटेड मैं इंपॉर्टेंट वीडियोस डालता रहता हूं। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें और अपने दोस्तों को जितना हो सकता है शेयर करें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।